मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अमोक पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूट स्ट्रीट लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग एक नया ही अलग हट के टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कोहिनूर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है। तो आज हम देखेंगे कि कोहिनूर आखिर स्टार्टिंग कहाँ हुई और आखिर में, जैसे कि आप सबको पता है कि वो लंदन में है इस समय, तो पूरा आखिर एंड तक देखेंगे उसका। यानी कि एक बार से हम लोग कोहिनूर की आज हम जर्नी देखने वाले हैं, बेसिकली कहाँ से कहाँ तक थी। तो ज़्यादातर जैसे कोहिनूर की जर्नी है वो हमारी होती है मुगल डायनेस्टी में, यानी कि मुगल काल में होती है हमारी, ठीक है, मुगल काल में होती है। तो मतलब कि ज़्यादातर जो ये अपनी डेस्टिनी जो इसकी है अपनी ये कवर करता है वो मुगल काल में करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो मैं पूरा रफ करके फिर से लिखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कोहिनूर जो है वो निकला कहाँ था। कोहिनूर निकला था हमारा गोलकुंडा की खान से। कौन सी थी? गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान लिख देता हूँ मैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोहिनूर पढ़ रहे हैं, ठीक। गोलकुंडा के खान से निकली थी, जिसको देखते रहिएगा, ठीक है। इसको वारंगल वारंगल के शासक थे जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, ठीक, प्रताप रुद्रदेव। ये वारंगल के शासक थे हमारे प्रताप रुद्रदेव। इन्होंने जो है गिफ्ट किया था, इन्होंने दिया था किसको? मलिक काफूर को। आप जानते हो मलिक काफूर को, पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। मलिक काफूर ये थे कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी थे उसके ये सेनापति थे। और इन्होंने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि जो पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, वो पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त करी थी, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो बस सिंपल से इतना था पहले कि कोहिनूर जो था गोलकुंडा के खान से निकला था, जिसको वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया था, ठीक है। मलिक काफूर कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसको, अच्छा इसमें और देख लीजिए, मलिक काफूर को एक और नाम से जाना जाता है, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इतना हो गया शॉर्ट में। अब बात करते हैं मुगल काल में इसका कहाँ से कहाँ तक की जर्नी थी, उसको बात करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको मुगल काल में का एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि मुगल काल के उसमें मैंने सारे आपके जो भी शासक हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको ट्रिक याद होगी, और नहीं याद होगी तो आप पहले मेरा वीडियो वाला देख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से शासक हुए थे। और नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक बार बताया था, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ठीक है। ये हमने आपको ट्रिक बताई। तो मैं आज आपको पूरी ट्रिक फिर से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसकी एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ और मैं फिर से बताऊंगा, तो उस टाइम टेकन हो जाएगा, काफ़ी टाइम उसमें ले लिया जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जहाँ से कोहिनूर की जर्नी हुई है और जिसके पास कोहिनूर रहा है, ठीक है। तो बताता हूँ मैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबर से, क्योंकि मुगल काल में सबसे पहले वही है। तो बाबर रहने देते हैं, हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं के पास आया था ये पहले, ठीक है। कैसे आया था? हुमायूं ने ग्वालियर के राजा, ठीक है, ग्वालियर के राजा थे, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ग्वालियर के राजा से युद्ध में जीता था, ठीक है। राजा को हराकर युद्ध में उन्होंने जीत लिया था और उनसे वो छीन लिया था, राजा से छीना था, ठीक। उसके बाद अकबर के पास रहा था। उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां के बारे में देखते हैं। देखिए, शाहजहां ने क्या किया था, इस कोहिनूर को मयूर सिंहासन में लगवाया था, ठीक।
मयूर सिंहासन में लगवाया था, जिसको कहते हैं हम लोग तख्ते ताउस भी बोलते हैं, तख्ते ताउस भी कहा जाता है इसको। इसी मयूर सिंहासन को शाहजहां ने हीरा इसमें लगवाया था। ठीक, शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। ठीक, फिर बहादुर शाह, जहांदार शाह, उसके बाद आता है हमारा फर्रुखशियर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोहिनूर यहीं रहा था मयूर सिंहासन में। अब इसके बाद देखते जो फर्रुखशियर के बाद आए थे हमारे, फर्रुखशियर के बाद शासन किसने किया था, क्योंकि यहाँ इसके वास्ते मैं यहाँ आगे लिखा हूँ थोड़ा, क्योंकि नीचे आएगा डिस्प्ले में। तो फर्रुखशियर के बाद आए थे हमारे मोहम्मद शाह, मोहम्मद लिखें, मोहम्मद शाह थे। ठीक, मोहम्मद शाह आए थे। तो मोहम्मद शाह के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि मोहम्मद शाह जो थे ये इस मयूर सिंहासन पे बैठने वाले अंतिम शासक थे। ठीक है, मयूर सिंहासन पे बैठने वाले अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक थे। ठीक, मोहम्मद शाह। इसके बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह के बाद 1739 में, ठीक है, 1739 में एक आक्रमणकारी था, नाम था उसका नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। नादिर शाह ने आक्रमण करके मयूर सिंहासन तोड़ दिया और वो हीरा लेके अपने साथ चला गया। ठीक, यहाँ तक सिंपल समझ में आया। अब थोड़ी मुझे स्पेस चाहिए होगा क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा रफ करना पड़ेगा। रफ कर देता हूँ, लिखते रहिए आप लोग साथ में तो सही रहेगा। ठीक, नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह ने आक्रमण करके लूट लिया था 1739 में। तो अब ये कोहिनूर किसके पास चला गया? नादिर शाह के पास चला गया। यहाँ देखते हैं नादिर शाह के बारे में आगे। ठीक, नादिर शाह के पास इस समय कोहिनूर है। उसके बाद नादिर शाह ने क्या किया था, नादिर शाह का हुआ युद्ध किससे? अहमद शाह अब्दाली से। तो अहमद शाह अब्दाली ने छीन लिया इनसे, अहमद शाह अब्दाली ने छीन लिया। कैसे छीन लिया भाई? युद्ध किया, जीत गया, छीन लिया उनसे। अब अहमद शाह अब्दाली के बाद एक नया कैरेक्टर आता है इसमें, वो कौन है देखिए। जब अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह से कोहिनूर छीन लिया तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? महाराजा रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह को गिफ्ट कर दिया। यहां तक बात समझ आई। अब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र एक थे, नाम था उनका दिलीप सिंह। तो ये आखिरी कोहिनूर इनके पास था। इस समय कोहिनूर है इनके पास। ठीक, अब इस समय आते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया। ठीक है, इनसे अंग्रेजों ने कोहिनूर छीन लिया। ठीक, तो कोहिनूर का यहाँ से हो गया दी एंड, क्योंकि कोहिनूर अब चला गया अंग्रेजों के पास और इस समय है लंदन में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बताया था, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि कोहिनूर निकला कहाँ था? गोलकुंडा के खान से निकला था। किस राजा के पास सबसे पहले था? वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था। ठीक, उसके बाद मयूर सिंहासन से आ जाता है कि भाई कोहिनूर, मयूर सिंहासन किसने लगवाया? तो शाहजहां ने लगवाया था, तख्त ताऊस उसको बोलते हैं। और मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह से किसने छीना? 1747 में नादिर शाह ने आक्रमण करके लूट लिया। नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली ने छीन लिया। और अगर पूछा जाए कि कोहिनूर कौन सा ऐसा हिंदू शासक था जिसके पास सबसे आखिरी तक कोहिनूर था, तो वो था रणजीत सिंह।
ठीक है, रणजीत सिंह के पास था, नहीं सॉरी दिलीप सिंह था, ठीक, दिलीप सिंह के पास आखिर तक कोहिनूर था, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने उससे लूट लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कोहिनूर की जर्नी खत्म होती है और इस समय कोहिनूर है ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन की जो रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनके मुकुट में लगा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहेंगे, ऐसा किताबों में मतलब लिखा हुआ है, लोग कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है, तो आप भी मानिए फिलहाल। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है।